नमस्कार, मैं रवि आसलीवाल। खबरा प्रदेश की में आपका स्वागत है। पेश अपने देश और राजस्थान की सकारात्मक खबरों के साथ। खबरा प्रदेश की। कोरोना वायरस संक्रमण को हॉट स्पॉट बनने से बचे इलाकों में रहने वाले लॉकडाउन 2.0 में बड़ी राहत दी है। यहां के निवासी 20 अप्रैल से ई कॉमर्स कंपनियों से मोबाइल फोन, फ्रिज, टीवी, एसी और कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम और स्टेशनरी खरीद सकेंगे। यह छूट सिर्फ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के लिए है। स्थानीय बाजार में और इनसे जुड़ी दुकानें नहीं खुलेगी। और पास बनने से बचे इलाकों में 20 अप्रैल से शुरू होने वाली गतिविधियों को लेकर केंद्र ने बुधवार को दिशा निर्देश जारी किए थे। इनमें ई कॉमर्स और कुरियर कंपनियों को 20 अप्रैल से काम करने की इजाज़त दी गई थी। राजस्थान में गुरुवार को 55 नए रोगी कोरोना वायरस से पॉजिटिव मिले हैं। नए रोगियों में 3 जयपुर में मिले। 4 अप्रैल के बाद यह पहला मौका है जब राजधानी जयपुर में इतने कम मरीज मिले हैं, इसलिए यह बहुत राहत की खबर है। और हमारे जयपुर वासियों के लिए दूसरी खबर यह भी है कि कोरोना को हॉट स्पॉट बने रामगंज में गुरुवार को कोई नया रोगी सामने नहीं आया है। राजस्थान में अब तक 1131 मरीज हो गए हैं, जबकि 15 की मौत हो चुकी है। महामारी से जूझ रहे ब्रिटेन ने लॉकडाउन 3 हफ्ते और बढ़ा दिया है। ब्रिटेन में संक्रमण का स्तर अभी कम नहीं हुआ बताया है। अमेरिका ने न्यूयॉर्क और दूसरे तटीय राज्यों में शटडाउन 15 मई तक बढ़ा दिया है। जापान में भी गुरुवार को टोक्यो और अन्य शहरी क्षेत्रों से आपातकाल बढ़ा दिया गया है। स्कूल बंद होने से बच्चों की पढ़ाई को हो रहे नुकसान के लिए एनसीईआरटी ने वैकल्पिक एकेडमिक कैलेंडर तैयार किया है। वहीं डॉलर के मुकाबले रुपया गुरुवार को 42 पैसे टूटकर 76.87 पैसे के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया। विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया 75.75 के स्तर पर खुला और इससे एक दिन पहले बुधवार को यह 76.44 रुपये प्रति डॉलर पर बंद हुआ था। लॉकडाउन को देखते हुए कर्मचारी चयन आयोग की सभी परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया है। परीक्षाओं की नई तारीखों की घोषणा लॉकडाउन खत्म होने के बाद की जाएगी। एसबीआई ने 30 जून तक फ्री ट्रांजैक्शन की संख्या से अधिक ट्रांजैक्शन होने पर लगने वाले सेवा शुल्क नहीं लेने का फैसला किया है। स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी के मामले में चीन को पीछे छोड़ते हुए भारत एशिया का नंबर 1 स्पोर्ट्स टेक देश बन गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 41.1% स्टार्टअप खेल के हैं। एशिया के टॉप 10 स्पोर्ट्स टेक शहरों में 4 भारत के हैं। कोरोना रोकने के लिए दुनिया भर में लॉकडाउन के बीच संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि कोरोना वायरस का एकमात्र उपाय वैक्सीन है, जो जिंदगी फिर से सामान्य बना सकती है। इसका सुरक्षित और प्रभावी टीका ही एकमात्र उपकरण हो सकता है। इस साल के आखिर तक यह वैक्सीन तैयार हो जाए। व्हाट्सएप पर अब फेक न्यूज़ को रोकने के लिए नए फीचर्स पर काम कर रहा है व्हाट्सएप। इसके जरिए यूजर अपने पास आए मैसेज की सच्चाई जान पाएंगे। राजस्थान में कोरोना वायरस के चलते लोगों तक जरूरी सामान समय पर पहुंचाने के उद्देश्य से उत्तर पश्चिम रेलवे ने जयपुर से 2 पार्सल स्पेशल ट्रेनों के संचालन अवधि में विस्तार करने का निर्णय लिया है। राजस्थान में पारा यानी गर्मी अब चढ़ने लगी है और गर्मी के तेवर तीखे दिखने लगे हैं। गुरुवार को जयपुर सहित 8 शहरों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री के पार चला गया। राजस्थान के प्रशासनिक सुधार विभाग ने अधीनस्थ समस्त विभाग, अनुभाग और निदेशक मुद्रण एवं लेखन सामग्री, निदेशक पब्लिक सर्विसेज और शासन उप सचिव को 20 अप्रैल से कार्यालय खोलने का आदेश दिया है। इन विभागों में रोटेशन के आधार पर 33% कर्मचारियों को बुलाया जाएगा। आवश्यकता के अनुसार कर्मचारियों को बढ़ाया जा सकता है। जयपुर डिस्कॉम ने बिजली बिल को ऑनलाइन व डिजिटल पेमेंट भुगतान करने वालों को राहत देते हुए 22 मार्च से 31 मई तक की अवधि में जारी बिलों का भुगतान डिजिटल पेमेंट मोड से करने पर बैंकिंग चार्ज व प्रोसेसिंग फीस बिजली कंपनी खुद वहन करेगी। इसका उपभोक्ता पर कोई भार नहीं पड़ेगा। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए राजस्थान भर में ड्यूटी कर रहे जवानों को आपदा सेवा डिस्क से नवाजा जाएगा। जयपुर एयरपोर्ट पर गुरुवार को वायुसेना के विमान का मूवमेंट हुआ। जयपुर एयरपोर्ट पर दोपहर करीब 12 बजे वायुसेना एक विशेष विमान सामान लेकर पहुंचा। भारत में सोने की
खपत 2020 में पिछले साल की तुलना में 50% तक कम हो सकती है। अगर खपत में इतनी कमी हुई तो यह खपत 3 दशक यानी 30 सालों में सबसे निचले स्तर पर आ जाएगी। कोरोना वायरस महामारी और देश भर में जारी लॉकडाउन इसके पीछे मुख्य वजह है। यहां तक कि त्योहार और शादियों में भी खरीदारी प्रभावित हो रही है, क्योंकि और जहां सोना दुनिया का सबसे बड़ा खरीदार रहा है भारत। वहीं आईएमएफ के एशिया प्रशांत विभाग के निदेशक जांग योंग जी ने कहा है कि विकसित और विकासशील देशों की तुलना में इनकी ग्रोथ नेगेटिव रहेगी, लेकिन दो देश भारत और चीन में विकास दर पॉजिटिव रहेगी। चीन की विकास दर का अनुमान 1.2% और भारत की विकास दर सबसे ज़्यादा 1.9% रह सकती है। 2021 में चीन 2.2% और भारत 7.4 की दर से विकास कर सकता है। जहां सारा विश्व वेंटिलेटर की कमी से जूझ रहे हैं, वहीं अफगानिस्तान में भी यही समस्या है। 3.8 करोड़ की जनसंख्या वाले अफगानिस्तान में महज 300 वेंटिलेटर है। इस समस्या को दूर करने के लिए वहां की गर्ल्स रोबोटिक टीम ने कार के पुराने पार्ट से वेंटिलेटर बनाया है। इस पर खर्च भी महज 22,800 आया है, जबकि बाजार में सस्ते से सस्ता वेंटिलेटर भी 14 से 15 लाख रुपए के बीच मिलता है। लड़कियों की यह टीम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और स्थानीय हेल्थ एक्सपर्ट्स के साथ इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। सिरोही में एक युवक को खून की कमी होने पर उसके परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन लॉकडाउन के कारण कोई रक्तदाता नहीं मिला। यह जानकारी मिलने पर वहां के डीएसपी अंकित जैन और एसडीएम हसमुख कुमार आगे आए और मरीजों को एक एक यूनिट ब्लड दिया। इस समय हर व्यक्ति में इंसानियत जागी हुई है, जो कि यह सारे संसार को एक संदेश देने पर लगा है कि इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। यह बहुत ही सराहनीय कदम है और इसको हमारा चैनल हमेशा सैल्यूट करते हैं। लॉकडाउन के दौरान घर पर दूध, ब्रेड और किराना सामान की कमी से निपटने के लिए 20 भारतीय टेक्नोलॉजिस्ट ने महज 2 हफ्ते में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कोविड-19 बनाया है। इसमें आसपास की किराना दुकानों के खुलने, सामान सप्लाई के तरीके समेत उपलब्ध सामानों की जानकारी घर बैठे ही मिल जाती है, जिससे जरूरी सामानों के लिए एक से दूसरी दुकान तक भटकने में होने वाली परेशानियों से निजात मिल रही है। पश्चिमी विक्षोभ के चलते देश के पहाड़ी राज्य जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बीते 2 दिनों से बारिश हो रही है। वहीं ऊपर के हिस्सों में बर्फ गिर रही है। शुक्रवार को ताज़ा पश्चिमी विक्षोभ जम्मू कश्मीर पहुंचने लगा है। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।